हेलो दोस्तों, हम एक और वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। देखें वीडियो, मजा बड़ी आएगा। जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस कोई काबिल नहीं तो है इस 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की उन्होंने बात। दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा वहाँ पर बंदा ही मोदी नहीं है। पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामला बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है ये एक जो आ एक रहा है। सियासी चेंज है, ये जो बदलाव है कश्मीर का, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड नजर आ रहा है? और भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सियासत पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका दिल से मशकूर हूँ, आपने चाहने वालों को भी मशकूर हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं। जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है? जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात यह है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है, लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है? क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी। अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोस लीक हुई हो? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा जी, जी। कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर
वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। यस, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। हम यहाँ पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था, उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। तो इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370। अगर आ जाए ये बाद में बात करें, पहले इस तरफ आते हैं कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन सिविलियन बालादस्ती ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हकूक दिए हैं। सही बात, राइट्स कौन से बुनियादी हकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है, क्या बात। उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है। वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। सही है। अगर उसने हक नहीं दिया तो रायशुमारी का नहीं दिया, बाकी सारे हक उसने दिए। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, क्या यहाँ पे रायशुमारी का हक है? दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे सारे मोहरे, सारी गेम सेट करने के बाद इलेक्शन कराया जाता है। उसके अंदर जो रायशुमारी का हक होता है वो आपके सामने ही है। वोटिंग कहते हैं ना रायशुमारी को, ठीक है, वोट यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। किसको दिए हैं? जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। वकील साहब, वीडियो में तो ये भी हमने देखा है कि कश्मीरी कहते हैं कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आज़ाद हो गया, धारा 370 हट गई, अब हम आज़ाद हुए हैं। जी, आपने जो स्टेटमेंट दी, जो क्वेश्चन रेज किया, उस पर ज़रा गौर करें। उसके अंदर क्या बात आती है कि पाकिस्तानी का जो हिस्सा कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्या वहाँ पे आपने लिटरेसी रेट देखा है? क्या वहाँ पे सियासी शऊर देखा है? क्या वहाँ पे आपने जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देखी हैं? नहीं देखी। नहीं। इसी तरह आप इंडिया की तरफ चले जाओ, वहाँ का जो कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड आर्डर देखें और पाकिस्तान का देख लें। अब 5 फरवरी को जब हम लोग खाना काबा के गिलाफ उठाते हैं, हम जलसे करते हैं, हमारे कौमी सतह पे जो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं उसके ऊपर क्लेम करें? उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि कीमे वाले नान खा लिए और नारे लगा दिए। ठीक है, शेर एक बारी फेर। ठीक है, मसला यह है कि वहाँ का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है इंडिया, इसको तस्लीम करें। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। सही बात है। वो ये फ़र्क पैदा करें कि लोग अपने आप को सिक्योर फील करें और फिर कहें कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये उनको बेसिक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, मुझे माज़रत के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम है वो उधर चले जाएंगे। अब वहाँ इतना अट्रैक्शन है, इंडिया में इतनी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर, वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब-खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके जाना है। अब पाकिस्तान के अंदर आइन देखें, पाकिस्तान का रूल एंड रेगुलेशन देखें,
पाकिस्तान को कोई एक इदारा बता दें कि जिसकी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी हो, जिसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम इत्मीनान करती हो। कोई नहीं है, ठीक, कोई नहीं है। फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे? फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे? क्यों अपनी जदोजहद करेंगे? वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी मोटरसाइकिल है वो तकरीबन CD 70 1.5 लाख की मिल रही है, कश्मीर के अंदर वही जो है 42,000 की मिल रही है। तो वो 42,000 अच्छा है कि 1.5 लाख अच्छा है? यहाँ पे जो है वो गंदम का रेट, आटे 1 किलो का रेट आप देख लें कितना है, कश्मीर के अंदर देख लें कितना आप। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जब पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट चोरी होता है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म व ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए बाहर बैठे हुए हैं, उनका दिमाग हमसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसी तरह जो कश्मीर की मोस्टली आबादी है वो बाहर बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? न्यूयॉर्क में, लंदन में और तरक्की याफ्ता ममालिक में। और जब वो कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, फिर वो कहते हैं आप जहाँ पे हैं बिल्कुल ठीक है। सर कश्मीर में तो ये भी नारे लगे हैं, कारगिल करतू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसमें कमज़ोरी किस बात की है? क्यों कोई ऐसी बात करता है? आपने देखा था बंगाल के अंदर नारा क्या लगा था? शेख मुजीबुर रहमान क्या बातें करता था? क्या हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हो रही? हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने अपनी खबरों की हेडलाइंस चेंज नहीं की। पिछले 40-45 साल से वही चलती आ रही हैं, वही खबरें। ठीक है, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, सियासी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो कौन? अब इमरान खान ने एक अच्छा काम ये किया कि सबको शऊर दे दिया। अब लोग क्रिटिकली तरीके से देखते हैं कि ये बात करें, इसको उल्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सेमिनार होना होता है, जब भी लोगों की गैदरिंग होनी होती है, हमारा इंटरनेट बंद होता है। आज देख लें, करंट अफेयर देख लें, आपका ट्विटर चल रहा है? नहीं, बंद है। क्या किसको तकलीफ है? बताएं जरा, क्या प्रॉब्लम है? लोग अपनी राय का इजहार ना कर सकें। जिन्होंने पर्ची से वोट डाला है उन्होंने उसके ऊपर पहरा दिया, क्या मामला ठीक हो गया? ताकत दे दी। अब इलेक्शन का रिजल्ट दो आए, एक 8 फरवरी की रात को आया, एक 9 फरवरी की रात को आया। 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुनाया, 9 फरवरी को उन हाथों ने अपना फैसला सुनाया जो पाकिस्तान को ज़मीन के नीचे धकेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वही यहाँ पे मुसल्लत किया जा रहा है। कश्मीरी अंधे हैं, पढ़े लिखे हैं। हर वो बंदा जो गुलामी के अंदर होता है, हर वो बंदा जो महकूम होता है, उसका दिमाग दूसरे लोगों से ज़्यादा चलता है। ठीक है, गुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब पाकिस्तानी अवाम की जंजीरें कटना शुरू हो गई हैं, पता चलना शुरू हो गया है। इसी तरह उन लोगों ने जब कंपैरिजन किया कि पाकिस्तानियों का क्या हाल है, आज़ाद कश्मीर वालों का क्या हाल है, फिर उन्होंने अपने आप को जन्नत में महसूस किया। इस वजह से वो मोदी के नारे लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि इसको दोबारा आना चाहिए मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी के साथ। सर बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये है असल पाकिस्तान की आवाज़ जो हम आप तक पहुंचाते हैं। अब पाकिस्तान को ये मैटर नहीं करता है कि जी बाहर क्या हो रहा है, मसला ये है कि मुल्क को कौन खड़ा करेगा। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नारे लगे तो वाकई कश्मीर जाग गया है और कश्मीर ने किसके साथ रहना है ये फैसला आज के वीडियो में मेरा ख्याल है कि हमने अच्छे से इसको ऊपर डिस्कस कर लिया है। सर मैंने आपको वीडियो दिखाया, हज़ारों की तादाद में कश्मीरी थे। ये मंजर देख के एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वो हक पे हैं। जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उन्होंने मोदी के नारे लगाने हैं। सही हो गया। हमारे यहाँ खाली ख्याली पुलाव ही पकाते हैं, बस बातों में ख्याली पुलाव पकता है यहाँ पे। तो और क्या, ख्याली पुलाव ही है। अगर कश्मीर का वीडियो दिखाएं तो पाकिस्तानी कहते हैं 4-5 कश्मीरियों को खरीद लिया होगा भारतीय मीडिया ने। इतना क्यों है? ये तो हजारों की तादाद आवाम के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी NGOs पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही गीत गाएंगे। सर कश्मीर
कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा वहाँ पर मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वो तरक्की कर रहे हैं सर, वो तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं, ना कोई ऐसा कोई सियासतदान आगे होके सुन सका है। यहाँ के हालात नहीं बदल सके, वहाँ के कैसे बदलेंगे? यह तो एक प्रॉपर बंदा या सोचे सारी आवाम का, वहाँ के लोगों का, फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। सर जैसे आपने मोदी साहब की जो है लीडरशिप की बात की, तो सर कश्मीरी उन पे जान निछावर कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो निकले, कोई खंभों पे चढ़ा, मौलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिए, उनके बच्चों को रोजगार दिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। हम तो झूठ के आईना देख देख के जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है ऐसा, कोई काबिल बंदा आगे जाए, कोई आगे हो तो फिर ही ना, वो भी कोई देखें। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं, आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे कोई। हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है जस्ट। काम उधर हो गया, काम उधर हो गया, वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। सर पूरा कंट्रोल्ड है और तरक्की पे तरक्की हो रही है। कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। तो बस ऐसे ही है ना कि वो तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात है सर। हमने रोड शो पे यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तानी यूथ बोल रही है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी वो खैर ये तो नहीं कह सकते, उस जैसा कह सकते हैं, खैर है तो हिंदू ही वो, लेकिन अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम छोड़े, काम पे बात करें, रिलीजन अपना अपना। वर्किंग जारी के हमें अच्छा कोई मिले, हम भी दुआ करते हैं। अभी इलेक्शन गुजरे हैं, अभी भी हम अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सके। वही आज़ाद, वही लौटे, वही लोग, फिर वही लौटे। हाँ, सारी को हमने जो अभी दिए नहीं है वोट शोट, तो लोग पैसे लेके हमारे ईमान ही इतने कमज़ोर हैं, फिर भी हम सही बंदे को सामने ला ही नहीं सके। वजह तो ये है ना, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, सुपर पावर की दौड़ में तेजी से दौड़। हर मामला, डैम, उनकी तालीम, उनके मामलात, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि आपस में झगड़ते रहे। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। हाँ, तो छोड़ ही दे ना। पाकिस्तान में है क्या, उसके हाल पे छोड़ा हुआ, आपस में लड़ के खत्म हो रहे हैं, खुद होता जा रहा है। मसला ये है बस। वो कहते हैं हम ना पाकिस्तान की धमकियों से डरते हैं, ना पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की जंग लड़ी जा रहे हैं। तो बस लड़नी है ना। देखिए, वो थोड़ा बहुत फौज का हमारी नाम था, माशाल्लाह, एक मुकाम था, और वो भी हमने अपना मकाम खुद ही ख़त्म कर लिया 9 मई के वाक़यात और दूसरे वाक़यात से ना, हमने सारी उसकी रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी। दुनिया देख के हंसती है कि इस मुल्क में क्या कॉमेडी ड्रामा शुरू है। 8 फरवरी इलेक्शन भी हो गया, वजीर आजम किधर छुप के बैठे हैं। तो ऐसे ही है ना, लोगों को वो कुछ, कोई जो दुश्मन है उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने बस जो उन्होंने ये पंगा डाल दिया 9 मई, इधर उधर वो ज़हन खराब किए हुए हैं, इसी में हम आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। दुनिया सुपर पावर्स बन रही है, पाकिस्तान का क्या मकसद ये भी बता दें। पाकिस्तान का मकसद तो वैसे अच्छा है कि इसे कोई इस्लामी मुल्क बन के सही तरह उभरना चाहिए। ये नफरत है, ये चीज़ें, तरक्की की तरफ हमें सोचना चाहिए, तरक्की की तरफ नफरतें नहीं करनी चाहिए। दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि हम भी तरक्की कर सकें, हमारे भी कोई नाम हो, कोई हम भी कोई अच्छे मामलात यानी कि ये चीज़ आगे ला सकें। लेकिन ऐसा कोई बंदा ही नहीं सामने आ रहा, क्या करें। ये थी आज की हमारी वीडियो। वकील साहब की राय कैसे लगी? अगर आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आता है तो हम कोशिश करेंगे अगला प्रोग्राम जल्द से जल्द हम वकील साहब के साथ करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआ में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अगर कमेंट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, करें। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।